हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनांस क्लाउड माइनिंग के बारे में। बाइनांस का क्लाउड माइनिंग फीचर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं एंड काफ़ी सारे लोगों को डाउट भी है कि बाइनांस का जो क्लाउड माइनिंग फीचर है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, इसको यूज़ करने का हमें कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि बाइनांस क्लाउड माइनिंग क्या है, कैसे यूज करना है, कितना प्रॉफिटेबल है, आपको करना चाहिए या फिर नहीं। तो सभी चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं ये क्लाउड माइनिंग है क्या। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी स्पेस में काफी दिनों से हो या फिर आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में स्टडी किया है तो आपको ये पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग भी होती है। क्रिप्टो करेंसी को आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हो पैसे देकर, या फिर आप माइन भी कर सकते हो। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी और भी काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है माइन करने का। और एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्रिप्टो करेंसी माइन करना इज नॉट इजी। तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग फर्म्स या कंपनीज हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करती हैं। वो लोग हमें एक्सेस देती हैं कि हम उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें और उसके बिहाफ पे वो हमें जो भी क्रिप्टो करेंसी माइन होगी उसके रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाइनांस क्लाउड माइनिंग के थ्रू हम ऐसे ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले हमें माइनिंग रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे वॉलेट में। अब माइनिंग के लिए हमें हैश रेट्स को बाय करना होता है। अब हैश रेट क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो ब्लॉकचेन के अंदर जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मॉडल होता है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं जिनको प्रोसेस करने को ही माइनिंग बोलते हैं। और इस माइनिंग को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर यूज होती है और इसी पावर को हम हैश रेट बोलते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट क्लाउड माइनिंग का। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना रिटर्न मिलता है, प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो ये सब जानने के लिए चले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पर गाइज मैं आ चुका हूँ अपने बाइनांस के होम पेज पे। अगर आपके पास बाइनांस का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप साइन अप कर लीजिए, तभी आप क्लाउड माइनिंग कर पाओगे। अब होम पेज पर आने के बाद आपको क्लाउड माइनिंग के लिए इस मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते आना है। यहाँ पे अर्न वाले सेक्शन में आपको पूल का ऑप्शन मिलेगा, आपको पूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब बाइनांस पूल के ऑप्शन में आपको क्लाउड माइनिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लाउड माइनिंग पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां पर कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रोडक्ट का मतलब प्लान, जो कि आप माइनिंग के लिए सब्सक्राइब करोगे। तो यहाँ पर अभी बिटकॉइन का 180 दिन का प्लान है। अब 180 दिन के प्लान का मतलब ये है कि अगर आप इनका टेरा हैश बाय करते हो तो आपको 180 दिन तक रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब कितने रुपए में आपको एक टेरा हैश मिलेगा और कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो सब आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट फ्रॉम लिखा हुआ है $11.61, मिनिमम 1 टेरा हैश। मिनिमम आपको 1 टेरा हैश बाय करना होगा और 1 टेरा हैश का प्राइस है $11.61 USDT। एंड अगर आप 1 टेरा हैश बाय करते हो तो जो आपको आउटपुट मिलेगा मतलब रिवॉर्ड्स, वो यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 × 0237 BTC। ये आपको डेली बेसिस पर 180 दिन तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। अब ये प्रॉफिटेबल है या नहीं ये समझने के लिए हम बाय नाउ पे क्लिक करके देखते हैं कि कैसा प्लान है। तो बाय नाउ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। अभी हमने 1 टेरा हैश सेलेक्ट कर रखा है। अब 1 टेरा हैश में हमें कितना प्रॉफिट होगा ये हम चेक कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके। प्लान की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। माइनिंग पीरियड जो भी आपका होने वाला है वो पूरा 180 दिन का यहाँ पर दिखाएगा, और जो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। डेली बेसिस पे आपके फंडिंग वॉलेट में आपको अर्निंग्स आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे BTC फॉरकास्ट है, मतलब बिटकॉइन का करंट प्राइस। यहाँ पे टोटल कॉस्ट आप देख सकते हो 11.61 USDT है 1 टेरा हैश की, जिसमें टोटल अर्निंग हमारी 12.81 USD की होगी 180 दिन बाद। मतलब 11.61 USDT का आप 1 टेरा हैश बाय करोगे और उसके बदले डेली बेसिस पर आपको बिटकॉइन के रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। 180 दिन बाद आपको 12.89 USDT का बिटकॉइन मिल जाएगा। अब इसमें रिस्क सिर्फ इस बात का है कि 180 दिन बाद अगर बिटकॉइन का प्राइस गिरता है तो आपको लॉस होगा, अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर सेम प्राइस रहता है तब भी आपको 1.28 USDT का प्रॉफिट होगा 11.110% का। अभी जो हैश रेट फी आप यहाँ पे करते हो, इसमें बेसिकली 2 तरीके के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली है हैश रेट फी 2.05 USDT की, दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी रेट 9.55 USDT का।
इन दोनों को इंक्लूड करके टोटल फी आपको पे करनी पड़ती है 11.61 USDT का 1 टेरा हैश के लिए। अब जितने ज़्यादा टेरा हैश आप बाई करोगे उतनी ज़्यादा ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एंड ये जो फीस होती है रिफंडेबल नहीं होती है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने बैंक में पैसे डाले और आपको अलग से इंटरेस्ट मिल रहा है। ये एक फीस है जो आप पे करोगे, इसके बदले आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। जैसे आपने $100 का टेरा हैश बाय किया तो आपको ये $100 वापस नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके बदले आपको बिटकॉइंस मिलेंगे जिनकी वैल्यू $100 से ज़्यादा होगी टाइम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद। तो कैसे हमें माइनिंग में पार्टिसिपेट करना है वो भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे 10 टेरा हैश बाय करना है, तो मैंने यहाँ पे 10 एंटर कर दिया। इसके बाद हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट दिखाएगा कि टोटल कॉस्ट आपकी कितने लगने वाली है। यहाँ पर 10 टेरा हैश की टोटल कॉस्ट है 116.1 USDT। टोटल अर्निंग आपकी होने वाली है 129 USDT की, जिसमें आपको 0.4 × 0.2371 BTC 180 दिन तक डेली मिलेंगे। अब टोटल प्रॉफिट आपका क्या होगा वो आप यहाँ पे माइनस कर दो टोटल अर्निंग से टोटल कॉस्ट को, आपको आपका टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा 12.90 USDT का प्रॉफिट होगा हमें 180 दिन बाद। ऑर्डर कंफर्म करने के लिए आप इस टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके कर दो। मेक श्योर दैट जितने भी रुपए की टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है उतने USDT आपके स्पॉट वॉलेट में हो। इसके बाद आपको कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है, माइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। डेली बेसिस पर आपको BTC डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे। तो कंक्लूजन पे आते हैं कि क्लाउड माइनिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो डेफिनेटली क्लाउड माइनिंग प्रॉफिटेबल है, बट आप यहाँ पर जो टेरा हैश बाय करते हो उसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा रखो ताकि आपको प्रॉफिट समझ में आए। अगर आप $50-100 डालोगे तो आई डोंट थिंक आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट क्लाउड माइनिंग उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जो लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन को होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए सही है। धीरे धीरे आपको रिवॉर्ड के रूप में बिटकॉइन मिलता रहेगा और साथ ही साथ अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा तो आपका प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई होता रहेगा। बट अगर आप श्योर नहीं हो कि आप 180 दिन तक वेट कर पाओगे, उससे पहले भी आपको पैसे विड्रॉ करने पड़ सकते हैं, तो फिर क्लाउड माइनिंग में पार्टिसिपेट मत करना। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्लाउड माइनिंग क्या होती है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कितना फायदेमंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।